स्नेहलता श्रीवास्तव XSG लोकसभा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो अब हाल में ही होने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन होता है, उसमें निर्वाचक मंडल, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जैसा कि हम सभी को विदित है। और निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार नियत किया जाता है, जिससे कि जाने वाले उपराष्ट्रपति की जो अवधि है, उसकी समाप्ति के अगले ही दिन जो निर्वाचित नए उपराष्ट्रपति हैं, वो पदभार ग्रहण करने में सक्षम हो जाएं। जो उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पद दोनों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स और एक्ट 1952 द्वारा गवर्न होता है। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराए जाते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में रोटेशन के अनुसार इस बार 2022 के चुनाव में सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का नंबर था, और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव 2022 में सेक्रेटरी जनरल लोकसभा अपॉइंट किए गए हैं। और इसमें जो निर्वाचन प्रणाली है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66(1) के अनुसार सिंगल प्रेफरेंशियल वोट के अनुसार होती है, और जो वोट हैं वो सीक्रेट माने जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो वैसी ही है जो राष्ट्रपति जी के लिए है। केवल इतना ही अंतर है कि जो राष्ट्रपति जी हैं के चुनाव में उन्हें लोकसभा के सदस्य बनने की पात्रता होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति जी के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। और इसमें जो प्रस्तावक और समर्थक हैं, राष्ट्रपति पद में 50-50 होते हैं, और इसमें 20-20 रखे गए हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो दोनों में बराबर है, 15,000 ही होता है, और ये तभी जब्त हो सकता है जब किसी कैंडिडेट को, हारने वाले कैंडिडेट्स को 1/6 से भी कम वोट मिले हों। इसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही वोटिंग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति पद के चुनाव में स्टेट असेंबलीज के जो MLAs होते हैं, वो भी वोट देते हैं। उसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो वोटों की वैल्यू है, वो अलग-अलग होती है, जबकि इसमें चूँकि सांसद ही वोट कर रहे हैं, तो इसलिए उनके वोट की वैल्यू 1 ही मानी जाती है। और वाइट कलर के बैलेट पेपर में 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, और दूसरे कॉलम में उनको प्रेफ़रेंस देनी होती है कि वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस किस कैंडिडेट को दे रहे हैं। यदि 2 ही कैंडिडेट हैं, तो जो आवश्यकता होती है कि 50% प्लस 1 वोट मिलेंगे जब किसी कैंडिडेट को, तो उसे जीता माना जाएगा। परंतु यदि 2 से तो इसलिए जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो निर्वाचित घोषित किया जाता है। परंतु यदि 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें फिर फर्स्ट प्रेफ़रेंस, सेकंड प्रेफ़रेंस, थर्ड प्रेफ़रेंस और फोर्थ प्रेफ़रेंस, इस तरह से इंग्लिश जो रोमन है, उसमें जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हैं, उसमें अंकित किया जाता है। उसे यदि शब्दों में कर दें या उनका नाम लिख दें, या यदि उसमें से पहचान हो जाए, तो यदि उस तरह के बैलेट पेपर को फिर वैलिड नहीं माना जाता है। और इसलिए सभी लोग उसमें ये भी कर सकते हैं कि केवल फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें, बाकी की प्रेफ़रेंस नहीं देंगे तो भी उसमें वोट को वैलिड मान लिया जाता है। और यदि ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो उसमें फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफ़रेंस के वोटों को पहले गिना जाता है, और यदि उसमें उसको रिक्वायर्ड कोटा मिल जाता है, तो निर्वाचित घोषित हो जाते हैं।
परंतु यदि उसमें उनको रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिलता है तो फिर गणना जारी रखी जाती है और जो एलिमिनेशन की प्रक्रिया के आधार पर जो सबसे कम जिसको वोट मिलते हैं अभ्यर्थी को, उसको निकाल दिया जाता है और उसके मत पत्रों को उन पर यदि जिनको भी सेकंड प्रेफरेंस दी गई है, ऐसे शेष रह गए कैंडिडेट्स के बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यदि किसी बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस नहीं दी गई है, थर्ड फोर्थ दी है पर सेकंड नहीं दी है, तो उसमें उसको गिना नहीं जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। और इस तरह से जब एक ही कैंडिडेट बचता है, इस तरह करते करते तब उसे जिसको ज़्यादा वोट होते हैं उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि उसको 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला है तो वो निर्वाचित नहीं होंगे। उसके बाद जिनको सबसे अधिकतम वोट मिलते हैं उन्हें निर्वाचित घोषित कर देते हैं। इसमें चूँकि केवल सांसदगण वोट देते हैं तो वो पार्लियामेंट में जहाँ पर वोटिंग होती है वहीं पर मतगणना भी उसी दिन हो जाती है जिस दिन मतदान होता है और उनको निर्वाचित घोषित किया जाता है। धन्यवाद।